आखिर क्यों दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागती हुई शक्ति मानी जाती है? ऐसा क्या है इस मंदिर में कि लोग मानते हैं यहां आप तभी आते हैं जब खुद मां बुलाती हैं। एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति लेकिन हजारों भक्तों का भाग्य बदल देती, उनके कर्मों की गांठें खोल देती है। यह कोई आम मंदिर नहीं, यह एक शक्ति क्षेत्र है, एक साधना भूमि जहां हर कण में कोई रहस्य छिपा है। और मां काली, वो यहां सिर्फ पूजी नहीं जाती, वो यहां जिंदा महसूस होती हैं। क्या वाकई कोई देवी हमारे आसपास जीवित रूप में मौजूद हो सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा वहां जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की अद्भुत लीला की ओर। एक ऐसी रहस्य से भरी कहानी जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम मां दक्षिणेश्वर काली से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो अब तक छुपी रही हैं और जिन्हें जानने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला है। अगर ये बात आपके दिल को छू जाए या आपको कुछ नया सिखाए तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाए और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां काली, अपनी भक्ति मां के चरणों में अर्पित करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मां दुर्गा के अनेक रूपों में से एक सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप है मां महाकाली। ये वही रूप है जो सुंदर भगवती दुर्गा का काला, भयानक और विनाशकारी स्वरूप माना जाता है। इस रूप की उत्पत्ति राक्षसों के संहार और अधर्म के अंत के लिए हुई थी। काली का अर्थ ही है काल यानी समय, और काल ऐसा है जो हर चीज को अपने में समा लेता है, जिससे कोई नहीं बच सकता। मां काली उसी काल की अधिष्ठात्री हैं, श्मशान की देवी, अंधकार की रानी और अंत का आरंभ। वेदों में कहा गया है शनि ही आत्मा है और आत्मा ही शनि है, यानी ये सब एक ही अनंत शक्ति के अलग अलग रूप हैं। मां कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और राक्षसी अहंकार के विनाश के लिए हुई। इन्हें देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माना जाता है। भले ही उनका रूप उग्र और भयावह हो, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो उतनी ही करुणामयी और प्रेममयी हैं। हिंदू शास्त्रों में मां महाकाली उस परम शक्ति का रूप है जो अभिमानियों का अंत करती है और सच्चे भक्तों को अपनी गोद में स्थान देती है। मां महाकाली की आराधना सबसे ज्यादा बंगाल में की जाती है, खासकर कोलकाता में, जहां माना जाता है कि खुद मां काली का वास है। कई श्रद्धालु तो यह भी मानते हैं कि कोलकाता नाम ही कालीकाता से निकला है, यानी वो स्थान जहां मां काली का निवास है। यहीं स्थित है मां का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो पूरे देश में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। कोलकाता के उत्तर में हुगली नदी के किनारे विवेकानंद पुल के पास स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह मां काली का सबसे प्रसिद्ध और पूज्य धाम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों के टुकड़े किए थे तो दक्षिणेश्वर की इस पवित्र भूमि पर माता के दाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। इसी कारण यह स्थान एक शक्तिपीठ है, जिसे मां के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वर्तमान में स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का इतिहास। मां काली के इस पवित्र मंदिर का इतिहास भी उतना ही चमत्कारी और प्रेरणादायक है जितनी स्वयं मां की कथा। बात है साल 1847 की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। पश्चिम बंगाल में उस समय एक धनवान लेकिन विधवा महिला थी, रानी रासमणी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर पति का साथ जीवन में अधूरा रह गया था। जब रानी अपने जीवन के चौथे पड़ाव पर पहुंची तो उनके मन में एक गहरी तड़प जगी, देश के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की। रानी रासमणी की मां काली में गहरी श्रद्धा थी। अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत उन्होंने वाराणसी से करने का निश्चय किया, यह सोचकर कि कुछ दिन वहां मां के ध्यान और साधना में बिताए जाएंगे। साल था 1847। उस समय न तो ट्रेन थी न कोई आधुनिक सुविधा। कोलकाता से वाराणसी जाने का एकमात्र जरिया था गंगा नदी का रास्ता, और सफर होता था नाव से। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी दोनों ही शहरों से होकर बहती है, इसलिए यही मार्ग सबसे सहज और प्रचलित था। रानी रासमणी ने भी तय कर लिया था कि वो गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएंगी। काफिला तैयार था, नावें सज चुकी थीं और अगले दिन प्रस्थान होना था। लेकिन ठीक यात्रा से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस रात रानी मां काली का ध्यान करते करते सो गईं। नींद में ही उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। मां महाकाली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। मां ने कहा, हे रानी, तुझे वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं। गंगा के किनारे मेरी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित करो और वहां मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। मैं स्वयं उस प्रतिमा में प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा स्वीकार करूंगी। स्वप्न इतना सजीव था कि रानी की आंखें अचानक खुल गईं
और उस क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, अब वाराणसी नहीं जाना, अब मां के आदेश का पालन करना है। अगली ही सुबह रानी रासमणि ने तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी। मां काली के आदेश को जीवन का धर्म मान चुकी रानी रासमणि ने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दी कि गंगा नदी के किनारे मंदिर निर्माण के लिए एक पवित्र और उपयुक्त स्थान तलाशा जाए। कई दिनों तक खोज चलती रही और फिर एक दिन जब रानी स्वयं गंगा घाट के एक खास हिस्से पर पहुंची तो उनके भीतर से एक स्पष्ट आवाज उठी, यही वह स्थान है जहां मां का मंदिर बनना चाहिए। रानी रासमणि ने गंगा किनारे की वो जमीन खरीद ली, एक वीरान सुनसान इलाका जहां शाम ढलते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव वालों ने चेताया, ये जगह ठीक नहीं है। किसी ने कहा, वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था जो गुप्त साधनाएं करता था। किसी ने तो यह भी कहा कि उस जमीन पर नकारात्मक शक्तियां मंडराती हैं। लेकिन रानी अडिग थीं। उन्होंने साफ कहा, जहां मां काली का आदेश हो वहां डर की कोई जगह नहीं। मंदिर का निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन फिर एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। रात में निर्माण सामग्री गायब हो जाती, मजदूरों को नींद में कोई छायामयी आकृति दिखाई देती, सांवली, भयानक, शांत पर डरावनी। कई मजदूर डर कर काम छोड़ गए। लोग कहने लगे, कोई है जो नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने। उसी दौरान रानी की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम्हें इस स्थान की साधना पूरी करवानी होगी। किसी सच्चे भक्त के माध्यम से ही यहाँ की ऊर्जा शुद्ध होगी, तभी मंदिर का मार्ग खुलेगा। इन्हीं दिनों रानी रासमणि की मुलाकात हुई एक युवा, शांत और दिव्य तेज वाले युवक से, गदाधर चट्टोपाध्याय। सादा जीवन, निर्मल मन और आंखों में एक अलग ही अलौकिक चमक थी। रानी तुरंत समझ गईं, यह कोई सामान्य युवक नहीं, ये मां काली की योजना का हिस्सा है। फिर मां काली के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। यह घटना थी सन 1847 की। निर्माण कार्य पूरे समर्पण और भक्ति के साथ चलता रहा और 8 वर्षों बाद सन 1855 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूरी भव्यता के साथ बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, ये तेजस्वी युवा वही गदाधर थे जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया ने जाना रामकृष्ण परमहंस के नाम से। एक ऐसा नाम जो दक्षिणेश्वर मंदिर की आत्मा बन गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए मां काली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। वो कहते थे, मां मुझसे बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं और मेरी आत्मा को छू जाती है। उन्होंने मंदिर में ध्यान, भक्ति और साधना का एक नया युग शुरू किया। धीरे धीरे वह जगह जिसे लोग कभी डर की नगरी कहते थे, अब शांति और शक्ति का केंद्र बनने लगी। मां की उपस्थिति हर कोने में महसूस होने लगी। कहा जाता है, दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां रामकृष्ण परमहंस एकांत में साधना करते थे। वहां कभी कभी अलौकिक प्रकाश दिखता था और हवा में एक अलग ही ऊर्जा बहती थी। कुछ भक्तों का मानना है कि अगर पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में सीधे देखा जाए तो कोई गहरा रहस्य प्रकट होता है। परंतु यह भी कहा जाता है, जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर सन्यासी बन गया। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मां से कहिए मुझे धन दें, घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं। परमहंस मुस्कुराए और बोले, तू खुद मां से मांग। विवेकानंद 3 बार मां काली के सामने गए। हर बार मन में इरादा धन मांगने का था, लेकिन होंठों पर सिर्फ यही आया, ज्ञान दो मां, भक्ति दो। अंत में परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन को पूरी तरह मां महाकाली के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति इतनी गहरी, इतनी तन्मय थी कि लोग उन्हें पागल तक कहने लगे। लेकिन उन्हें दुनिया की नहीं, सिर्फ मां की परवाह थी। एक रात जब अर्धरात्रि का सन्नाटा था और उनकी आत्मा की व्याकुलता चरम पर पहुंच चुकी थी, मां काली उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्हीं पलों में रामकृष्ण कृतार्थ हो गए। भक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में फलित हुई। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर में वह कमरा मौजूद है जिसमें रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। वहीं रखा है उनका पलंग और उनके जीवन से जुड़े कुछ स्मृति चिन्ह जो आज भी उस दिव्यता को जीवित रखते हैं। मंदिर परिसर के बाहर मां शारदा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी की समाधि है और साथ ही रानी रासमणि की समाधि भी, जिनकी श्रद्धा और संकल्प से यह मंदिर बना और एक युग को आकार मिला। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का सबसे रहस्यमयी और जागृत स्थल माना जाता है। कहते हैं रात के समय वहां की घंटियां अपने आप बजती हैं,
कभी कभी हवा में एक दिव्य सुगंध घुल जाती है जो सबको एक पल के लिए ठहर जाने पर मजबूर कर देती है। कुछ श्रद्धालु तो मानते हैं मां आज भी वहां जीवित रूप में विराजमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं और कहते हैं जिसे मां बुलाती हैं वही वहां पहुंचता है, बाकी सब केवल योजनाएं होती हैं, चलती तो सिर्फ मां की मर्जी है। दोस्तों, भक्तों के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक सिद्ध स्थल है जहां हर मनोकामना मां के चरणों में जाकर झुक जाती है। यहां विराजमान मां काली की मूर्ति अपनी भयानक और शक्तिशाली छवि में है। रक्त से सनी जिह्वा, गले में नरमुंडों की माला और एक ऐसी दृष्टि जो रक्षक भी है और संहारक भी। मंदिर का निर्माण नवरत्न शैली में हुआ है। यह 46 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है, एक ऐसा स्थापत्य जो श्रद्धा और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। मंदिर के गर्भगृह में एक चांदी से निर्मित कमल पुष्प है जिसकी 1000 पंखुड़ियां देवी की शक्ति का प्रतीक हैं। उसी पर देवी काली खड़ी है अपने समस्त शस्त्रों के साथ भगवान शिव के शरीर पर। इस भव्य मंदिर में कुल 12 गुंबद हैं और चारों ओर स्थापित हैं भगवान शिव के 12 छोटे मंदिर जो इस स्थान को शक्ति और शिव के अटूट संबंध से जोड़ते हैं। मां काली का यह विशाल और भव्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जो शक्ति और गौरव का प्रतीक है। इस चबूतरे तक सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जैसे हर कदम मां की भक्ति की ओर एक और कदम हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख किए यह मंदिर 3 मंजिला है। ऊपरी 2 मंजिलों पर 9 गुंबद इस तरह से फैले हुए हैं कि जैसे वे आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हों। गुंबदों की छतों पर उकेरी गई सौंदर्यपूर्ण कलाकृतियां मंदिर को केवल ईंट और पत्थर नहीं रहने देती, बल्कि इसे जीवंत कर देती हैं। गर्भगृह के भीतर मां दक्षिणा काली भगवान शिव के वक्षस्थल पर खड़ी दिखाई देती हैं, एक ऐसी मुद्रा जो शक्ति और समर्पण का अद्वितीय संगम है। जहां यह प्रतिमा स्थापित है वहीं बैठते हैं सैकड़ों श्रद्धालु जो आंखें बंद करके मां की आराधना में खो जाते हैं। वहां की हवा भी मानो मंत्रों से सजी होती है और हर सांस मां की उपस्थिति का एहसास कराती है। अगर मां काली की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई या आपके दिल में भक्ति की कोई लौ जगा गई तो अब अपनी श्रद्धा जरूर दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय मां काली लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार मां का बुलावा फिर आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, जिसे मां बुलाती हैं वही पहुंचता है। शायद आज ये वीडियो भी मां का ही संदेश हो।